इंटरनेट पर नासा सर्च करने पर ढेर सारे रिजल्ट्स आते हैं, जिनमें कई लोग पूछते हैं कि नासा ने समुद्र की खोज क्यों रोक दी। ये सवाल काफी दिलचस्प है, लेकिन शायद उतना नहीं जितना आप सोच रहे हैं। ये बात सब जानते हैं कि हमारी धरती एक अनोखा ग्रह है, जिसका इतिहास बेहद समृद्ध है, खासकर समुद्र का हिस्सा जो बाकी ग्रह की तुलना में ज्यादा रहस्यमय और आकर्षक लगता है। असल में धरती के महासागरों का बड़ा हिस्सा अब भी अज्ञात है। गहराई, जबरदस्त दबाव और सूरज की रोशनी की कमी के कारण 80% से ज्यादा महासागर अब भी एक रहस्य बने हुए हैं। शायद इसी वजह से समुद्र की ये अनजानी दुनिया लोगों की कल्पना को उड़ान देती है। इसका एक उदाहरण है ये सवाल, नासा ने समुद्र की खोज क्यों रोक दी? कुछ लोगों का मानना है कि नासा को धरती के महासागरों की खोज के लिए बनाया गया था, लेकिन जल्द ही उसने अपना ध्यान बाहरी अंतरिक्ष की ओर मोड़ लिया। ये कहानी जितनी आकर्षक लगती है, उतनी ही झूठी भी है। नासा की स्थापना 1958 में हुई थी और इसका कारण था सोवियत यूनियन द्वारा अपना स्पुतनिक आई का सैटेलाइट लॉन्च करना। तब से नासा का एकमात्र उद्देश्य बाहरी अंतरिक्ष की खोज करना रहा है। हालांकि नासा ने नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA के लिए वेदर सैटेलाइट्स बनाने में मदद की है, लेकिन नासा का कभी भी समुद्र की खोज में इस्तेमाल नहीं किया गया। आजकल की दुनिया में नासा ने समुद्र की खोज क्यों रोक दी? जैसे सवाल अक्सर वायरल टिकटॉक वीडियो से शुरू होते हैं। मार्च 2001 में टिकटॉक अकाउंट मीम्स टू क्लिक ने एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें दावा किया गया कि नासा का असली मिशन महासागरों की खोज करना था। वीडियो तुरंत साजिश के थ्योरी वाले जोन में चला जाता है और कहता है, नासा ने हमें यह नहीं बताया कि उन्हें क्या मिला, लेकिन उनकी योजनाएं अचानक इस ग्रह से हमें बाहर ले जाने पर शिफ्ट हो गईं। और ऐसा कहने वाला ये अकेला वीडियो नहीं है। टिकटॉक यूजर टाइम ट्रैवलर 2743 ने दावा किया, आप धरती पर अकेले नहीं हैं, खतरा आपके पैरों के नीचे है और नासा इसे जानता है। एक और वीडियो JP11 का कहना है कि 1980 के दशक में नासा ने गायब हो रही नावों की एक सीरीज की जांच की, जहां उन्हें एक विशाल अज्ञात प्रजाति मिली, और उसके बाद नासा ने समुद्रों की खोज बंद कर दी। मानना पड़ेगा कि ये कहानियां सुनने में काफी दिलचस्प हैं। जैसे कि अमेरिकी सरकार ने समुद्र की गहराइयों की खोज के लिए एक संगठन बनाया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद नासा ने कुछ इतना भयानक खोज लिया कि उन्होंने इंसानों को धरती से बाहर ले जाने के लिए अंतरिक्ष की रिसर्च शुरू कर दी। लेकिन सच्चाई यही है कि यह सिर्फ एक कहानी है, और वो भी झूठी। नासा का इतिहास अच्छे से डॉक्यूमेंट किया गया है और कहीं भी यह नहीं लिखा है कि यह संगठन महासागरों की खोज के लिए बनाया गया था। आज नासा की वेबसाइट पर जाकर देखें तो वहां साफ लिखा है, नासा एक अमेरिकी सरकारी एजेंसी है जो हवा और अंतरिक्ष से जुड़ी साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए जिम्मेदार है। नासा खुद कहता है कि स्पेस एज 1957 में सोवियत सैटेलाइट स्पुतनिक के लॉन्च के साथ शुरू हुआ। महासागरों का इसमें कोई जिक्र नहीं है। अगर नासा ने कभी महासागरों की खोज नहीं की, तो इतने सारे लोग इसके उलट दावा क्यों करते हैं? इसका जवाब वही है जो ऑनलाइन हर चीज के लिए होता है, ध्यान आकर्षित करना। नासा के अचानक महासागरों की खोज रोकने की डरावनी साजिश एक आसान तरीका है टिकटॉक, ट्विटर या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर व्यूज पाने का। जब तक लोग ऐसे वीडियो देखते और शेयर करते रहेंगे, ये वीडियो बनते रहेंगे। नासा एक शानदार संगठन है और इसके पीछे कई अद्भुत उपलब्धियां हैं। इसने चांद पर पहला इंसान भेजा, मंगल पर पहला रोवर उतारा और हबल टेलीस्कोप और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसे प्रोजेक्ट्स में बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन महासागरों की खोज नासा के इतिहास का हिस्सा कभी नहीं रही। यह बात कुछ लोगों की मान्यता से उलट हो सकती है, लेकिन यही सच है। अगर कुछ सीखना है
तो ये सीख लें कि इतिहास पढ़ने के लिए टिकटॉक सही जगह नहीं है। भले ही नासा ने कभी धरती के महासागरों की गहराई में खोज नहीं की, लेकिन यह उन्हें अंतरिक्ष से जरूर मॉनिटर करता है। 1978 में नासा ने सी सैट लॉन्च किया, जो एक सिविलियन ओशनोग्राफिक सैटेलाइट था और अपने तरह का पहला मिशन था। सी सैट में 5 सेंसर लगे थे, जो अंतरिक्ष से धरती के महासागरों पर नजर रख सकते थे। यह महासागरों की सतह से ऊपर स्पेसक्राफ्ट की ऊंचाई, हवा की गति और दिशा और समुद्र की सतह के तापमान को माप सकता था। इसके अलावा यह बादल, जमीन और पानी की विशेषताओं की पहचान करने और ध्रुवीय समुद्री बर्फ की स्थिति की निगरानी करने में सक्षम था। दुर्भाग्य से सीसैट का सफर ज्यादा लंबा नहीं चला। एक शॉर्ट सर्किट की वजह से लॉन्च के केवल 105 दिनों बाद इसने डेटा कलेक्ट करना बंद कर दिया। उसी साल नासा ने टिरोस एन सैटेलाइट भी लॉन्च किया, जो अपने AVHRR सेंसर की बदौलत समुद्र की सतह के तापमान के पहले उपयोगी मैप बनाने में सक्षम था। यही सैटेलाइट महासागरों में क्लोरोफिल और प्राथमिक उत्पादकता के पहले मैप भी तैयार करने के लिए जिम्मेदार था। इसके बाद कई और सैटेलाइट मिशन समुद्र की निगरानी के लिए शुरू किए गए। नासा इन मिशनों से मिले डेटा का उपयोग यह समझने के लिए करता है कि महासागर मौसम और जलवायु परिवर्तन को कैसे प्रभावित करते हैं। तो हाँ, नासा महासागरों की निगरानी करता है, लेकिन यह काम वह समुद्र की गहराइयों में नहीं, बल्कि अंतरिक्ष से करता है।